तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, एग्जाम में फोड़ने के लिए, गणित में 100 नंबर में से 100 नंबर लाने के लिए आज मैं जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद से, मेरा दावा है इससे क्वेश्चन बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद हम सब्जेक्टिव पे आएंगे। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव यहीं से आएंगे और इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। कह रहे हैं बहुपद के शून्य क्या होंगे। इस बहुपद के शून्य क्या होंगे, एक तरीका क्या है कि आप इसको हल कर लो गुणनखंड विधि से और फिर पता कर दो। दूसरा भी एक तरीका होता है कि आप ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हो। शून्य क्या होता है, एक्स की जगह पे मैं कौन सा मान रखूं कि इसको रखने पे ये शून्य बना दे। देखो एक्स की जगह पे -3 रख के देखते हैं। एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं, -3 रख रहे हैं। तो 3 तिया 9 माइनस का वर्ग प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 तिया 6 और ये हो गया -3। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जीरो नहीं बना रहा है, ये जीरो नहीं बना रहा है। -3 पे तो इसने जीरो नहीं बनाया, तो -3 ये वाला कट हो गया तो ये वाला भी कट हो जाएगा क्योंकि वहां पे भी -3 दिख रहा है। 3 रख के देखते हैं एक्स की जगह पर। एक्स की जगह पर क्या रख के देखते हैं, 3 रख के देख रहे हैं हम। तो 3 तिया 9 2 तिया 6 -3, तो ये जीरो बना दे रहा है। ठीक है, 9 में से -6 -3 -9, तो ये क्या बना रहा है, जीरो। ये तो हो गया। क्या ये शून्य बना रहा है, एक्स की जगह पे क्या रखते हैं -1, दोनों संतुष्ट करने चाहिए ना। और एक्स की जगह पे -1 रख दिया। 1 का वर्ग 1 माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 1 कम 2 और ये हो गया -3। 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 में से 3 घटाएंगे, जीरो बना रहा है। तो इसने भी जीरो बनाया, इसने भी जीरो बनाया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। एक तरीका तो आपको पहले से ही पता है कि हम गुणनखंड विधि लगाएंगे, एक्स के मान आ जाएंगे, वो तरीका है। हम ऑप्शन से भी ऐसे आंसर्स निकाल सकते हैं, तो ये मैंने बता दिया। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है। बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही अधिकतम शून्यक होते हैं। तो द्विघात बोला है तो 2 घात, यानी कि शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। पिछले साल पूछा गया 2024 बोर्ड एग्जाम में, 19 में भी पूछा गया है। इन्हीं में से ही आएगा, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो यहां से के का मान क्या होगा, के का मान बताना है। शून्य क्या करता है, जैसे ही एक्स की जगह पे ये मान रखोगे इस बहुपद को ये क्या बना देगा, शून्य बना देगा, शून्य। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखो, -3 रखो इस समीकरण में। के -1 एक्स की जगह पे रख दिया -3, के एक्स की जगह पे रख दिया -3 प्लस का 1, इसको बना देगा शून्य क्योंकि ये शून्य है। तो ये हो गया के -1, 3 का वर्ग क्या होता है 9, ये आ जाएगा -3 के प्लस का 1 के अंदर गुणा कर दोगे 9 के 9 1 कम 9 -3 के प्लस 1, तो 9 के में से 3 के घटाएंगे क्या आ जाएगा 6 के, माइनस का 9 में से 1 जोड़ोगे प्लस का तो -8 बचेगा। तो -8 बराबर के उस तरफ जाके हो जाएगा +8। हमें के का मान निकालना है, तो ये जो गुणे महेंद्रा के बट्टे में आ जाएगा, 2 तिया 6 2 चौको 8, तो आंसर आएगा 4/3। आंसर क्या आ जाएगा 4/3। के का मान क्या होगा मेरे भाई, 4/3 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। देखो द्विघात बहुपद का आलेख का नाम भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि द्विघात बहुपद के आलेख का नाम क्या होता है, तो आलेख का नाम क्या होता है, परवलय, अंग्रेजी में बोलते हैं पैराबोला। इसके बारे में डिटेल में कक्षा 11 में पढ़ोगे, ऑलरेडी मैंने कक्षा 11-12 को पढ़ा रखा है, आप देखते होंगे चैनल पे वीडियोस आती रहती है। तो कह रहे हैं कौन सा नहीं है, तो ये देखो ऐसा, ये जो ग्राफ होता है ये द्विघात का होता है, ऐसा ये द्विघात का है, ये भी द्विघात का है। यहाँ पर कितने 1 2 3 कट पॉइंट है, ये त्रिघात है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये द्विघात का ग्राफ नहीं है। ऐसा ऐसा जब होता है ना तो ये द्विघात का ग्राफ है, ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। बहुपद होने की कंडीशन 3 होती है, 3 शर्त है। क्या हो कि पद सीमित हो, क्या होनी चाहिए बहुपद में, पद सीमित। उसके बाद गुणज वास्तविक हो, गुणज क्या होना चाहिए, वास्तविक। और उसके साथ साथ अगला क्या होना चाहिए
कि जो चर की घात हो वो पूर्ण संख्या हो, चर की घात पूर्ण संख्या हो। ये तीन शर्त जो भी मानेगा वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले वाले में आ जाओ, देखो कौन सा बहुपद नहीं है ये हमें बताना है, कौन सा बहुपद नहीं है। देखो ये बहुपद है, 1 2 3 पद है, ठीक है, 3 पद है, उसके साथ साथ गुणज √3, 2 √3, 5, ये सब के सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और उसके साथ x की घात क्या है, 2, कुछ नहीं तो 1, तो ये क्या है, चर की घात क्या आ रहा है, पूर्ण। पूर्ण संख्या में 1 भी आता है, 2 भी आता है, तो ये भी है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ये नहीं होगा, देखो x जब भी बट्टे में आ जाए तो नहीं होता, ठीक है, x जब बट्टे में आ जाएगा क्योंकि ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x की घात ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए ये नहीं है। बाकी तीनों हमारे बहुपद है, ये चौथा वाला बहुपद नहीं है। किसी संख्या के बट्टे में अगर बहुपद आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होता है। कह रहे एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है, शून्यक दे रखा है, ये अल्फा की जगह पर है, ये बीटा की जगह पर है। हमें निकालना है द्विघात बहुपद जिसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा की जगह पे दे रखा है 5, बीटा की जगह पे दे रखा है -3, और अल्फा का मान है 5, बीटा का मान है -3। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 5 दिया 15 हो जाएगा। तो ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा, x² माइनस के 2x माइनस के 15, ठीक है, x² माइनस के 2x माइनस के 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं ये जो बहुपद हमें दे रखा है इसके शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, तो शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a, और अगर हमसे शून्यकों का गुणनफल भी पूछता तो उसका भी सूत्र क्या होता है मेरे भाइयों, c/a होता है। अच्छा प्रश्न में आ जाओ, a क्या है हमारे पास, x² का गुणज 3, b क्या है x का गुणज 5, और c क्या है हमारे अचर पद 2। ये उठाकर यहाँ रख दो, b का मान है 5 और a का मान है 3, तो आंसर आ जाएगा -5/3। अगर हमसे गुणनफल पूछता तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ, c का मान क्या है 2, a का मान है 3, गुणनफल पूछता तो आंसर कितना आता, 2/3 आता। ये भी मैंने बता दिया लगे हाथ, 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कह रहे इस बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की अधिकतम घात देखो, चर की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर 3 है, तो बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी 3 होगी। मैक्सिमम पावर देखना है, घात में अधिकतम संख्या देखनी है चर की, वही हमारी घात होती है। कह रहे रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होती है, रैखिक बहुपद में घात कितना होता है 1, और शून्यक भी कितना होगा 1। अगर घात पूछता तो क्या बोलते हैं 1। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है 1 होती है। कह रहे इस बहुपद को जब हम इस बहुपद से गुणा करेंगे तो घात कितनी आएगी, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 6, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 5, तो कई बच्चे सोचेंगे 5 छंग 30 होगी, गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, 5 + 6 आंसर आ जाएगा 11। और अगर भाग देनी होती है, x की पावर 6 था और x की पावर 5 था, भाग देने पे घातें घटती हैं, तो घात कितना आता है 1 आता ऊपर, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहे हैं यदि अल्फा बीटा इस बहुपद के मूल हो तो इसका मान क्या होगा। ये प्रश्न शानदार है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखो मेरे भाइयों, ये निकालना है मुझे 1/α प्लस 1/बीटा, लॉसअप आ जाएगा अल्फा गुणा बीटा हो जाएगा, तो बीटा एकम बीटा प्लस अल्फा एकम अल्फा, ये क्या है शून्यकों का योगफल जिसका सूत्र होता है -b/a। ये क्या है शून्यकों का गुणनफल जिसका सूत्र होता है c/a। a से a कटा, ऊपर बचा माइनस का b, नीचे बचा c। तो प्रश्न में अगर हम आ जाए, a क्या है हमारे पास x² का गुणज को हम a कहते हैं 1 है, b हमारे पास क्या है x के गुणज को हम b कहते हैं, कितना है हमारे पास 2 है, और अचर पद को हम क्या कहते हैं c कहते हैं। ये मान हमारे पास है, उठाकर रख दो, b का मान 2 है और c का मान 3 है, आंसर आ जाएगा -2/3, -2/3। ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकता है 1 से 2 नंबर में,
शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि बहुपद का एक शून्यक 5 हो तो पी एक्स यानी कि बहुपद का गुणनखंड क्या होगा। तो बहुपद का शून्यक हमें क्या दे रखा है 5, तो गुणनखंड क्या होगा, ये प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 5, तो ये गुणनखंड हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ये क्या होगा, गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है एनसीईआरटी बुक के आधार पर ना, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, और मैं जो करा रहा हूँ इन्हीं में से ही आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो मेरे भाई मेरे बंधुओं, अगर आप यूपी बोर्ड में हो, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हो और 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, तो मेरी बात मानो, यहीं से प्रश्न आएंगे। एनसीईआरटी तो बहुत मैंने पूरी सारी कुछ पढ़ा रखी है, वो तो करना ही है, साथ साथ ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहीं से ही आएगा, मेरा दावा है। क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाते हैं, सब्जेक्टिव में है। कह रहे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक प्रश्न 1 नंबर या फिर 2 नंबर में जरूर आएगा। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव है तो यहाँ लिखेंगे दिया है। हमको क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है -3, ऐसे प्रॉपर लिखना है। फिर हमको क्या दे रखा है, फिर हमको दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। हमको क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, ये दे रखा है 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे द्विघात बहुपद जिसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पर मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, -3 रख दिया, और अल्फा गुणा बीटा का मान है 2। इसको ढंग से हल करो, नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, धन होता है। तो ये हमें हमारा द्विघात बहुपद मिल गया। कई बच्चे क्या करते हैं, बराबर 0 लगा देते हैं। बराबर 0 लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फिर समीकरण बन जाएगा। बहुपद में 0 नहीं होता, बराबर ही नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मेरे से लिख लीजिए कॉपी में, 1 नंबर का एक प्रश्न यहां से जरूर आएगा इस टॉपिक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आ सकता है। क्या बोल रहा है, यदि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो इस a का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हमें दे रखा है बहुपद, क्या दे रखा है बहुपद, ax² माइनस के 6x माइनस 6। तो यहाँ a के स्थान पर क्या है, a है, b के स्थान पर क्या है -6 x का गुणज, और c के स्थान पर भी क्या है -6 है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं शून्यकों का क्या दे रखा है, हमें गुणनफल दे रखा है, दिया है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल हमको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, यानी कि अल्फा गुणा बीटा हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, c/a, c/a क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। अच्छा, c हमारे पास क्या है -6, a की जगह पर क्या है a है, और इधर क्या है 4। आगे हल कर लेंगे, तिरछी गुणा हो जाएगी, यह -6 और ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा। ठीक, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, बराबर के इस तरफ जाने पे चिन्ह बदल जाता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो a का मान क्या आ जाएगा, -3/2। ठीक है, a का मान क्या आ जाएगा, -3/2। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है जो कि एग्जाम में आएगा 4 नंबर में, मेरा दावा है। कितने नंबर में आएगा, 4 नंबर में, कॉपी में लिख लो। ये कितने नंबर में आएगा, 4 नंबर में। क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। पिछले साल भी पूछा गया था। शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यापन भी कीजिए। तो पहले काम पे हम आ जाते हैं। पहला काम हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो यहां लिखेंगे शून्यक
के लिए। शून्य के लिए क्या करना है हमें कि जो भी बहुपद दिया गया है उसको हम शून्य मान लेना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3x² -x -4 बराबर 0। गुणनखंड विधि लगाएंगे तो आपको पता ही है कि भैया इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको हम गुणा करें तो 12 है, 3 चौके 12, और घटाए तो x का गुणज देखो कुछ नहीं है तो 1 होता है, घटाए तो 1 आए, घटाने पे क्या मिलना चाहिए 1। तो 4 3 12, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। 3x² नेगेटिव है, जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट लगा के मान रखना, 4x - 3x। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे माइनस से अंदर ब्रैकेट के अंदर। नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। ये हो गया। अब यहाँ से एक जोड़ा बना, यहाँ से एक जोड़ा बना, इस जोड़े से क्या है, उभयनिष्ठ x उभयनिष्ठ है, सिर्फ 3 बचा, एक x² से एक x बाहर आ गया, एक x बचेगा, यहाँ पर चिन्ह माइनस से लग गया, x बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 4, फिर चिन्ह क्या है यहाँ पर प्लस लगा दो। कुछ भी उपनिष्ठ है क्या यहाँ से, उपनिष्ठ का मतलब कुछ किसी का भी भागा जाएगा नहीं, किसी का भी भागा दोनों में नहीं जा रहा है। तो जब कुछ भी उपनिष्ठ ना हो तो एक उपनिष्ठ लेते हैं, और जब एक लोगे तो पूरा का पूरा वो चीज यहाँ आ जाता है ब्रैकेट के अंदर। अब आप देखो ये चीज और ये चीज आपकी सेम टू सेम आ रही है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। अगर सेम टू सेम नहीं आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दिया ऊपर। तो जो 2 बार है उसको हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं चिन्ह के साथ, x प्लस का 1। ठीक है, ये गुणनखंड कर दिया। अब इसको एक बार 0 मानना है और इसको एक बार 0 मानना है। यदि 3x - 4 बराबर 0, तो माइनस के 4 इधर आके हो गया प्लस के 4, और ये गुणे में 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में 3। तो ये हमें हमारा पहला शून्य मिल गया अल्फा। ठीक है, फिर इसको 0 मान लो। यदि x + 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो ये हमारा दूसरा शून्य मिल गया, जिसको हमने बोल दिया बीटा। इसको अल्फा बोला, इसको बीटा बोला। अब हमें 2 जांच करनी है। ठीक है, जांच करनी है। पहली जांच पे आ जाओ। पहली जांच है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, -b/a। अल्फा कितना है हमारे पास 4/3, और बीटा कितना है हमारे पास -1। अच्छा, हमने ABC तो बताया नहीं आपको, क्या है ABC। अगर ये हमारा बहुपद है ना, ये हमारा क्या है बहुपद है, तो हम जानते हैं, यहाँ पर लिख दो, इससे पहले क्वेश्चन से पहले यहाँ लिख देना है। बहुपद px हमारे पास क्या है 3x² - x -4। तो यहाँ a कितना है 3, b कितना है x का गुणज कुछ नहीं है तो एक चिन्ह के साथ ध्यान रखिएगा, और c कितना है यहाँ पर -4। ठीक है ना। अब आगे हल कर दें तो देखिए b कितना है हमारे पास -1, और a कितना है हमारे पास 3 है। रख दिया मान। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1, लॉस ऑफ आ जाएगा 3 1 कम 3, इसकी गुणा इसके साथ 1 चक्कू 4, प्लस गुणा माइनस माइनस 3 1 कम 3, माइनस गुणा माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा, इधर भी 1/3 है। तो दोनों तरफ क्या आ गए बराबर आ गए। बराबर आ रहा है इसका मतलब है कि जो आपने मूल निकाले वो बिल्कुल सही है। जांच हो गई। अब आ जाएंगे हम दूसरी जांच पर। ये क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 4 नंबर में, 100% गारंटी है। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा, वो क्या होता है c/a। ठीक है, c/a। तो अल्फा हमारे पास कितना 4/3, और बीटा हमारे पास है -1। c हमारे पास क्या है चरपद -4, और a का मान है 3। तो यहाँ देखो 4 1 कम 4 माइनस का बट्टे में 3,
और ये भी है -4/3। दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर। तो हमारा जांच भी क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा 4 नंबर में, 100% गारंटी है। इसी इतना इंपॉर्टेंट है मैंने कि इसलिए एक और क्वेश्चन ले लिया। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, क्योंकि आप जानते हो एक पेपर के 7 सेट बनते हैं, 7 सेट बनते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 100 में से 100 नंबर चाहिए, आपको गणित की एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लगाने और क्वेश्चन बैंक ढंग से करना है। ये सारा चीज मैंने वीडियो लेक्चर्स में करा रखे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है, शून्य ज्ञात करना है और संबंध की जांच करनी है। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। यहां लिखेंगे हम शून्य के लिए, शून्य के लिए जो भी बहुपद दे रखा है उसको हम शून्य मान लेते हैं। x² + 7x + 10 = 0, शून्य मान लिया। अब आप जानते हैं कि भैया x² के गुणज लो, कुछ नहीं तो एक होता है, इसकी गुणा इसके साथ। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 10 आए। फिर यहाँ चिन्ह देखो, और जोड़े तो कितना है, 7 आए। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये है x² प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 5x जोड़ना था 2x। अब आपको जोड़ा बनाना है, यहां से एक जोड़ा हो जाएगा, यहां से एक जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस जोड़े से कम x का भागा दोनों में जा रहा है, तो x उभयनिष्ठ आ गया। x² से एक x बाहर तो एक x बचा, प्लस का चिन्ह लग गया। x बाहर आ गया तो क्या बचा, 5 बचा। चिन्ह क्या है, प्लस लगा दिया। कम से कम 2 का भागा दोनों में जा रहा है। और यहाँ देखो x अकेला है, इससे ये भी हिंट मिल रहा है कि 2 उभयनिष्ठ बाहर आएगा। 2 बाहर निकालोगे x बचा और 2 पंजे 10। ठीक हो गया, ये चीज और ये चीज सेम टू सेम आ रही है, यानी कि आपने सही किया है। और जो 2 बार होता है उसको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको हम दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x + 5 = 0 तो प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5। उसके बाद यदि x + 2 = 0 तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2। ये हमें हमारा मूल शून्य आराम से मिल चुका है। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, अल्फा, और इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, बीटा। कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, जो बहुपद है वो है x² + 7x + 10। तो यहां पर हमारे पास a के स्थान पर क्या है, a किसे बोलते हैं, x² के गुणज को। कुछ है गुणज में, नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। b क्या होता है मेरे भाइयों, x का गुणज, क्या होगा बाबू, 7 आ जाएगा। फिर देखिए अचर पद c होता है, c कितना है हमारे पास, यहाँ पे 10 है। पहली जांच पे आ जाओ। पहली जांच, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a, यही तो सूत्र होता है। तो मेरे भाई अल्फा कितना है, -5, बीटा कितना है, -2, बी कितना है 7, ए कितना है 1। -5 और -2 जोड़ोगे तो -7। किसी भी संख्या को जो हम 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाती है। आ गया दोनों तरफ बराबर, संतुष्ट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे जांच में, नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा = c/a। क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा का मान है -5, बीटा का मान है -2, c का मान क्या है 10 और a का मान है 1।
माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 5 दूनी 10, 10 को 1 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। दोनों तरफ क्या है, समान है, यानी कि हमारा जांच क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का एक प्रश्न 4 नंबर में पक्का आएगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 के ये वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बहुपद चैप्टर के। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है, कह रहे किसी बहुपद के शून्य को अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 है तो के का मान क्या होगा। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं के, इस के का मान बताना क्या होगा। तो हमको दिया क्या है, दिया है बहुपद, बहुपद पी एक्स बराबर हमको दे रखा है 2x² प्लस 5x प्लस के, और इसी के का मान हमको क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे देखो ए के स्थान पर क्या है, x² का गुणज 2, बी के स्थान पर क्या है, x का गुणज 5, और अचर पद क्या है, सी के स्थान पर के। कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या दे रखा है, 40 दे रखा है, कि शून्य के अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 है। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का अगर वर्ग कर दूं और उसमें से मैं क्या घटाऊं, 2 अल्फा बीटा घटा दूं, इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये इसको जब खोलोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस के 2 अल्फा बीटा ज़्यादा हो गया तो उस ज़्यादा को मैंने 2 घटा दिया, 2 अल्फा बीटा। अब ये क्या है, शून्यकों का योगफल, ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो इसके जगह पे क्या आता है, सूत्र क्या होता है, माइनस के बी बट्टा ए, और इसके जगह पे क्या आता है, अल्फा बीटा की जगह पर सी बट्टा ए। ये हमें क्या दे रखा है, 40। अब ए बी सी के मान हमें पता है, यहाँ पर उठाकर हमें रख देना है, तो रखते हैं। देखो बी का मान है 5, ए का मान है कितना, 2, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे 2, फिर सी का मान है के, और ए का मान कितना है, देखो ए का मान है 2, ठीक है, और इधर कितना है हमारे पास 40, 2 से 2 कटा के गुणे भाग में है। अब माइनस कवर करेंगे तो प्लस हो जाता है, 5 बचे 25, 2 दूनी 4, ये प्लस के 40 इधर आके क्या होगा, माइनस का 40, यहाँ से माइनस का के बचेगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का के, जो कि आपको निकालना है। ठीक है ना। अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लोगे, लॉसअप आ जाएगा 4, इसकी गुणा इसके साथ 25 एकम 25, 4 चौको 16, पीछे से लग गया 0। आगे हल करेंगे तो घटा देना है, 10 में से 5 घटाएंगे 5, और 5 में से 2 घटाएंगे 3, 135 बट्टे क्या आ जाएगा, 4 माइनस का, तो ये हमको क्या मिलेगा, के का मान मिल जाएगा। ये हमें हमारा के का मान आराम से मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया था, कह रहे हैं बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो इसका मान हमें ज्ञात करना होगा। तो हमको दिया है, क्या दे रखा है, बहुपद पी एक्स 5x² माइनस के 7x प्लस 1, चूंकि ए के स्थान पर क्या है, x² का गुणज 5, बी के स्थान पर है 7 का गुणज माइनस के 7, और सी अचर पद हमारे पास क्या है, 1। ठीक, अब आ जाओ प्रश्नानुसार जो हमें निकालना है। प्रश्नानुसार में क्या निकालना है, 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा हमें निकालना है। तो लॉसअप क्या आ जाता है, अल्फा गुणा बीटा, तो बीटा 1 कम बीटा प्लस अल्फा 1 कम अल्फा। ये क्या है, शून्यकों का योगफल जिसका सूत्र होता है माइनस का बी बट्टा है। ये क्या है, शून्य का गुणनफल जिसका सूत्र होता है सी बट्टा ए। इसके बट्टे में है, इसके बट्टे में कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर से बचेगा माइनस का बी,
नीचे से बचेगा सी, हम उठा के मान रख देंगे। बी का मान है माइनस के साथ और सी का मान है 1, तो माइनस माइनस प्लस 7/1, तो आंसर आ जाएगा 7। आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2022 में पूछा गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दे रखा है। देखो दिया है शून्यक, अल्फा आपको दे रखा है √3 + 1 और दूसरा शून्यक बीटा आपको दे रखा है √3 - 1। जब आप द्विघात बहुपद निकालते हो तो आपको जरूरत होती है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा गुणा बीटा की। तो हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, अलग से पहले निकाल लेते हैं। तो ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कटेगा, √3 कितना आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। √3 को जोड़ोगे तो 2√3। अब हमें निकालना अल्फा गुणा बीटा, ये है अल्फा और ये है बीटा। ये किस रूप में दिख रहा होगा आपको? a + b, a - b के रूप में। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर। तो सूत्र क्या होता है मेरे भाइयों? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? a का वर्ग b का वर्ग, √3 का वर्ग करोगे √ हट जाएगा, 3 आ जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमको क्या मिल गया? 2। तो ये चीज़ और ये चीज़ हमने अलग से निकाल ली। अब हम आ जाते हैं द्विघात बहुपद पे, जो हमें निकालना है। इसलिए प्रश्नानुसार क्या निकालना है हमको? द्विघात बहुपद। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद। इसका सूत्र होता है x² - अल्फा + βx + अल्फा बीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है। इसको हम डब्बे में बंद करके दिखा रहे हैं। अब हम मान रख देंगे x², अल्फा + बीटा का मान हमें कितना मिला है? 2√3। डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दो, 2√3x, और अल्फा बीटा का मान कितना मिला है? 2। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया? द्विघात बहुपद आराम से मिल गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेंगे, इससे बाहर का कोई नहीं आएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में नोट्स बना जरूर लेना। ठीक है, ताकि इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अभी भी बोर्ड एग्जाम होने में हमारे पास 3 महीने से भी ज़्यादा का समय बचा हुआ है, लेकिन मैं आपको अभी से ये सीरीज दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, अच्छे से रिवाइज कर पाओ, आपके पास भरपूर टाइम हो रिवीजन का। क्योंकि मैंने पूरा एनसीईआरटी पढ़ा दिया है, रिवीजन 1 शॉट वीडियोस बना दिए हैं, मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा कुछ पढ़ा रखा है। मॉडल पेपर सारा कुछ करा रखा है, मैथ के साथ साथ विज्ञान वगैरह भी सब कुछ पढ़ा रखा है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।